नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष को सरलता से सीखने की अपनी इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि कुंडली के 12 भाव किन किन चीज़ों के कारक माने गए हैं, किस तरीके से ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कौन कौन से रिलेशन, नौकरी, आयु, कौन से कालखंड जीवन के हम किस भाव से देख सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मगर सबसे पहले हमने जो अपने पुराने वीडियो में सीखा हुआ था कि 12 राशियां कौन सी होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, और 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। इसको पहले बहुत जल्दी रिवाइज कर लेते हैं और मैं ये पुनः दोहराऊंगा कि राशियों का और ग्रहों का ये क्रम और कुंडली के इन भावों का ये क्रम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये क्रम कभी नहीं बदलता। तो इस क्रम को याद करना बेहद आवश्यक है। अब हम समझते हैं कि लग्न कुंडली के 12 भाव हमारे जीवन में किस किस चीज़ों को दर्शाते हैं। प्रथम भाव, जिसको हम लग्न भाव भी कहते हैं, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है। लग्न टोटलिटी में आप स्वयं हैं। लग्न को मस्तिष्क भी बोला जाता है। इस भाव से हम आपके मस्तिष्क को, मन को, सोच को और ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखते हैं। द्वितीय भाव जो है वो आपकी फैमिली का, आपके कुटुंब का, संचित धन का भाव कहलाता है। इस भाव से हम मुख, दांत और जिह्वा का भी विचार करते हैं। दूसरा भाव को हम धन भाव भी कहते हैं या धनेश भी कहते हैं। तीसरा भाव ये छोटे भाई बहनों का भाव है, पराक्रम का भाव कहलाता है, शॉर्ट जर्नी का भाव कहलाता है, कम्युनिकेशन या संचार का भाव कहलाता है। आप जीवन में किस तरीके से एफर्ट करेंगे, कितना पराक्रमी रहेंगे, ये तीसरे भाव से हम देखते हैं। चतुर्थ भाव, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं, माता का भाव भी कहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव है, सुख का भाव है। जीवन में जमीन, जायदाद, वाहन, जेवरात, गाय, भैंस और जिस नाना प्रकार के जो सुख हैं, वैभव, विलासिता हैं, वो सारे चीज़ों को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, इसलिए इसको सुख भाव कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना गया है। पांचवा भाव, जिसे हम विद्या का भाव भी कहते हैं, एजुकेशन का भाव भी कहते हैं, आपकी सोच का भाव भी कहते हैं, एंटरटेनमेंट का भाव भी कहते हैं, लव या प्रेम संबंधों का भाव भी कहते हैं। पांचवा भाव आपकी बॉडी पार्ट में आपकी छोटी आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर से संबंधित जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए भी देखा जाता है। छठवां भाव, जिसे हम षड रिपु, रोग, ऋण, शत्रु का भाव कहते हैं, वो भी माना जाता है। इस भाव से आप अपने बॉडी के लोअर एब्डोमेन, आप अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को भी देखते हैं। कर्ज को आप छठे भाव से देखते हैं। मामा का या नानी का पक्ष या मौसी का पक्ष आप छठे भाव से देखते हैं। आप अपने जीवन में प्रतिस्पर्धी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये वाली चीज़ हम छठे भाव से देखते हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री या सेवा का भाव है, उसको हम किस तरीके से करेंगे, नौकरी हम किस तरीके से करेंगे, ये हम छठे भाव से देखते हैं। कोर्ट कचहरी और किसी भी प्रकरण का भाव है, उसको भी हम छठे भाव से देखते हैं। ये है सप्तम भाव, इसे हम जीवन साथी का भाव कहते हैं, लाइफ पार्टनर का भाव बोलते हैं, या बिजनेस में अगर हमारी पार्टनरशिप है तो हम उसका भाव बोलते हैं। डेली ट्रांजैक्शन का या डेली आय का, डेली सेल परचेज का भाव भी बोला जाता है। सातवां भाव हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सातवें भाव से हम अपने व्यवसाय को किस तरीके से स्थापित करेंगे ये समझते हैं। नाभि के नीचे का हिस्सा, पेट का, आपकी छोटी आंत, यूरिन इन्फेक्शन या गुप्तांगों का भाव भी ये बोला जाता है। अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो सातवें भाव से देखी जाती है। अष्टम भाव, जिसे हम आयु का भाव भी बोलते हैं, किसी भी तरीके की ऑकल्ट
जो चीज़ है या ऑकल्ट साइन है वो सारी चीज़ें हम अष्टम भाव से बोलते हैं। अष्टम भाव को हम विदेश यात्रा के लिए भी कारक मानते हैं। अष्टम भाव को हम भूगर्भीय चीज़ों के लिए, रिसर्च के लिए लेते हैं। किसी भी तरीके की रिसर्च है या ज्योतिष है, ज्योतिष को हम 8वें घर से देखते हैं। 8वां घर हमारे आयु का, हमारी जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं का भाव भी कहलाता है। 8वां भाव किसी बड़ी घटना या दुर्घटना का भी कारक माना गया है। बहुत सारी चीज़ें जो अनजान है, अचानक हमारे जीवन में आ जाती हैं, उन सारी चीज़ों को हम 8वें घर से देखते हैं। ये नवम भाव है, इसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, धर्म का भाव भी कहते हैं, हायर एजुकेशन का भाव भी कहते हैं। न्यायालय के लिए भी नवम भाव को देखा जाता है। नवम भाव हमारी स्कॉलर या स्कॉलरशिप के लिए, पीएचडी या ओन एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है। पिता या पितृ का भाव भी कहा जाता है। नवम भाव को हम पिता से या अपने पूर्वजों से भी रिलेट करते हैं। नवम भाव को भाग्य, धर्म के लिए यात्राएं या बड़ी यात्राओं को भी हम नवम भाव से देखते हैं। 10वां भाव ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। 10वें भाव को हम अपने जीवन में किस तरीके से कार्य करेंगे, क्या फील्ड हमारी कार्य की होगी, हम अपनी ज़िंदगी में किस तरीके की जॉब या व्यवसाय का चुनाव करेंगे, ये हम 10वें भाव से देखते हैं। 10वें भाव में हमारे पैरों के घुटने और नीचे का हिस्सा घुटनों से, ये वाला इस चीज़ में आता है। 10वें भाव से भी हम पिता को देखते हैं। नवम और 10वें भाव दोनों से हम पिता या पितरों को देखते हैं। उत्तर भारत में हम 10वें भाव से और साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में हम 9वें भाव से इसको देखते हैं। एकादश भाव हाउस ऑफ गेन है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, बड़े भाई बहन का भाव है, हमारी बॉडी में पैरों की पिंडलियों का भाव है, हमारे लेफ्ट ईयर का ये भाव माना जाता है। किसी भी तरीके की हमारी गेन का भाव है एकादश भाव। हमारी ज़िंदगी की जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्तियों का भाव है एकादश भाव। अंत में चलते हैं 12th हाउस यानी द्वादश भाव में। द्वादश भाव को व्यय का भाव माना गया है। द्वादश भाव को हमारे बॉडी पार्ट्स में आँखों के लिए और ओवरऑल पैरों के लिए माना जाता है। किसी भी तरीके की बीमारियां या रोग अगर हमें देखना है आँखों से संबंधित या पैरों से संबंधित तो हम द्वादश भाव से मानते हैं। ये फॉरेन ट्रैवल का भी भाव माना गया है, आध्यात्म का भाव है, मेडिटेशन का भाव है, मोक्ष का भी भाव माना जाता है। 12th हाउस को हम हाउस ऑफ मोक्षा के रूप में भी जानते हैं। किसी भी तरीके के हमारे हॉस्पिटल के, जेल से, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस हैं या जीवन में ओवरऑल जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस को हम अपने बड़ी बहन के बच्चों या भांजे या भांजियों के लिए भी देखते हैं। तो ये तो हो गए हमारी कुंडली में 12 भाव और उनके भाव के कारक और उनके रिलेशंस और बॉडी पार्ट से रिलेटेड चीज़ें। अब दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ें जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि इन भावों को या भावों के युग्म को हम किस तरीके से बोलते हैं। कई बार हमने बोलते सुना होगा कि कोई भी ग्रह केंद्र भाव में चला गया, त्रिकोण में चला गया, त्रिक भाव में चला गया, उपचय भाव में चला गया, त्रिशडाय भाव में चला गया। तो ये भाव हैं क्या? तो ज्योतिषीय गणना के हिसाब से कुछ भावों के युग्म को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। जो भी भाव 1, 4, 7 और 10 इसके ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम केंद्र भाव बोलते हैं। तो 1, 4, 7, 10 को केंद्र भाव बोला जाता है। जब भी हम केंद्र भाव बोलेंगे या केंद्र भाव की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि 1, 4, 7 या 10 इनमें से कहीं पे भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो केंद्र भाव में बैठा है। दूसरा 1, 5 और 9 इसे त्रिकोण भाव भी बोला जाता है। सबसे उत्तम भाव माना जाता है, शुभ भाव माना जाता है। कोई भी प्लेनेट अगर त्रिकोण भाव में जाता है तो बहुत शुभ माना जाता है। 1, 5 और 9। तीसरा जो लेके चलते हैं हम उसे बोलते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव को हम परेशानियों का, विषमताओं का भाव भी बोलते हैं। किसी तरीके के चैलेंज जो आ रहे हैं उनका भाव भी बोलते हैं। तो 6, 8 और 12 इन तीनों भावों को हम त्रिक भाव भी बोलते हैं। वैसे इसमें तृतीय भाव की भी गणना की जाती है, परंतु आज के समय में पराक्रम को हमने अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट मान लिया, इसलिए हम अब तीसरे भाव की गणना नहीं करते। तो 6, 8 और 12 षष्टम, अष्टम और द्वादश इन 3 भावों को हम त्रिक भाव के रूप में जानते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि
कुंडली के 12 भाव किन किन चीज़ों के कारक माने गए हैं, किन चीज़ों से रिलेट करते हैं और हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार से वो अपने परिणाम देते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं अपने इस लेसन को कि जन्म कुंडली देखने के लिए 12 राशियों का क्रमबद्ध तरीके से याद होना आवश्यक है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और इस तरीके से चलते हुए मीन राशि तक का क्रम हमें याद रखना है। नवग्रह जो हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनको याद करना आवश्यक है। राशियों के जो स्वामी हैं, जैसे मेष राशि के मंगल को स्वामी माना गया है, वृष राशि और तुला के लिए शुक्र को स्वामी माना गया है। तो इस तरीके से हमें ये याद करना आवश्यक है कि राशियों के स्वामी क्या हैं। ये क्रम और ग्रहों और कुंडली के 12 भावों के क्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से कुंडली के 12 भाव और उनके कारक क्या हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि राशियां और ग्रह भी आपके जीवन में इसी तरीके से कारकत्व रखते हैं और जीवन को प्रभावित करते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।